love cannot be defined in words. सिंपल में मेरे सबसे प्यारे प्राणनाथ गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ दादा के चरणों में वंदन। शत्रुंजय तीर्थाधिराज शाश्वत गिरी के शिरताज श्री आदिनाथ दादा के चरणों में वंदन। प्राचीन प्रतिमाओं में आज जो हमारे पास विद्यमान है, ऐसे संखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के चरणों में वंदन। हुबली मंडन श्री शांतिनाथ दादा के चरणों में वंदन। केशापुर मंडन श्री वासुपूज्य स्वामी दादा के चरणों में वंदन। सिद्धांत महोदधि जिनके ब्रह्मचर्य की ताकत उनके वचनों में थी। किसी के भी कान में कह दे कि तुझे दीक्षा लेनी है और वो संसार में रहा हो, ऐसा सुनने नहीं मिलता। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुरेश्वर जी मैं साहब के चरणों में वंदन। मेरे गुरुदेव के गुरुदेव पूज्य अभय शेखर सूरी माय साहब है, लेकिन जब वो गुरुदेव कहते हैं ना तो समझ जाना कि वो पूज्य भुवम भानु सुरेश्वर जी माय साहब की बात कर रहे हैं। ऐसे श्री भुवम भानु सूरी माय साहब के चरणों में वंदन। गच्छाधिपति वर्ड को जिन्होंने सुशोभित किया, पूरे समुदाय में जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ गच्छाधिपति का वर्ड ही काफी था। गच्छाधिपति का पर्यायवाची यानी मेरे परिवार के सबसे ज्यादा उपकारी पूज्य जयघोष सुरेश्वर जी माय साहब के चरणों में वंदन। सहजानंदी गुरुदेव के बड़े काका पूज्य धर्मजीत सूरी माय साहब के चरणों में वंदन। सूरी मंत्र आराधक दक्षिण महाराष्ट्र उद्धारक पूज्यपाद जय शेखर सुरेश्वर जी माय साहब के चरणों में वंदन। जिनके चेहरे पे कभी भी एक रेखा देखने को नहीं मिलती टेंशन की, वर्तमान गच्छाधिपति पूज्य राजेंद्र सुरेश्वर जी माय साहब के चरणों में वंदन। जिन्हें देखते ही महाविद्य के सिमंदर स्वामी भगवान याद आ जाए। जिनके बारे में स्मित भाई ने कहा ना, जेंट्स के यहां से लेडीज की तरफ आंखें जाती नहीं थी, ऐसे प्राण प्रिय सबसे ज्यादा उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी माय साहब के चरणों में वंदन। इनको कौन नहीं जानता। 11 साल पहले जब हुबली आए थे, सब लोगों को बाद में पता चला और कहते थे कि ये साहिब जी फिक्स ओगा फेरते हैं। हुबली से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आज कितनी दीक्षा हो रही है? हर बार 3 का रिकॉर्ड था, एक बार 4 हुई थी, रत्नागिरी में 5 की, तो इस बार डबल बनता ही था। 10 दीक्षा के प्रदाता मेरे गुरुदेव पूज्य आचार्य भगवंत अजीत शेखर सुरेश्वर जी माय साहब के चरणों में वंदन। वात्सल्य मूर्ति वर्धमान तपोनिधि जो ओली पे ओली कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चलता। वैयावच गुण निधि समर्पित इतने ज्यादा कि हमें डाउट होता था कि ये दूसरों के शिष्य है। 27 साल से गुरुदेव के साथ रहे। गुरुदेव हमेशा निश्चिंत रहते थे। क्यों? क्योंकि विमल बोधिसूरी माय साहब साथ में। ऐसे पूज्य विमल बोधिसूरी माय साहब के चरणों में वंदन। जिनके चरणों में मेरी दी ने अपना संयम जीवन ग्रहण किया, ऐसे पूज्य चारित्र वर्धना श्री जी माय साहब, ज्योति वर्धना श्री जी माय साहब, हर्ष ज्योति माय साहब और मौन ज्योति माय साहब के चरणों में वंदन। सबसे पहले एक बात, स्मित भाई ने कहा था कि संसार में हमें वो प्यार नहीं मिला
जो हमें 22 तारीख के बाद मिलेगा। सॉरी बट यू वर रॉन्ग। जिस दिन गुरुदेव को देखा और मिला ना, गुरुदेव ने वही प्यार दिया था जो मुझे कभी नहीं दिया। सब ने मिलके माहौल बहुत सेंटी बनाया था। टाइम फॉर चेंज। स्पीच थोड़ी सी लंबी हो तो प्लीज थक मत जाना, क्योंकि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ट्वेल्थ अगस्त 1997 को एक लड़की हुई। 10/11/2000 को मैं हुआ। लोग बोलते हैं कि पापा का सपना बेटा पूरा करता है, लेकिन दी ने ये रूल चेंज किया और पहले खुद ने दीक्षा ली और अब मुझे भी इस मार्ग पे आगे बढ़ाया। ऐसे पूज्य साध्वी जी श्री त्रिलोक ज्योतिषी जी मैं सबके चरणों में वंदन। बचपन से परिवारजनों का प्यार मिला, सभी को मिलता है, लेकिन जो मुझे मिला वो भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली को ही मिलता है। जो मेरी नहीं, मेरी आत्मा की भी फिक्र करते थे। बचपन से लेके पाठशाला, पूजा, प्रवचन, मंदिर और गुरु माय साहब, ये 5 क्रिया जब तक न हो ना, तब तक लकड़ी पकड़ के खड़े रहते थे। संडे को लेट उठता था, लेकिन वो लोग मुझे उठा के भगाते थे घर से। स्नात्र पूजा है, जल्दी जा तू। जहां पे माता पिता ने इतना सपोर्ट किया तो आगे बढ़े, धर्म आराधना की। श्री संघ और पाठशाला ने अगर ऐसी वयावच और ऐसा व्यवस्था नहीं की होती तो शायद हम बहुत दूर हो जाते। हमेशा है ना, पप्पा को पायलट बनना था जब वो कॉलेज में थे। मेरे को सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि तूने साइंस क्यों ली। मैं 7th स्टैंडर्ड से दुकान जाता था। बोलते हैं ना, मारवाड़ियों के रगों में खून नहीं बिजनेस दौड़ता है, सेम वैसा ही मेरे रोम रोम में बिजनेस था, फिर भी साइंस। उसका भी एक ही खुलासा, पप्पा की इच्छा थी। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पप्पा को दीक्षा की भावना थी, कुछ कारणवश वो नहीं ले पाए थे। पायलट बनना था तो कुछ कारणवश वो भी नहीं बन पाए। आज पप्पा के दोनों सपने मैं पूरे करूंगा। पायलट भी बनूंगा, जिन शासन का भी और आत्मा का भी। आशीर्वाद ऐसे देना कि अपने संयम और गुरु समर्पण के प्रभाव से हर एक जीव के हृदय में जिन शासन बसे, ऐसी आराधना करूं। और अपनी आत्मा का पायलट ऐसा बनूंगा कि यहां से निकलूं तो सीधा 7 राज ऊपर मोक्ष में जाके ही लैंडिंग करूं। हर जगह जहां पे भी गया, हर स्पीच में एक लाइन फिक्स थी, दीक्षा क्यों ले रहा हूं। रीजन जानना है तो 20 Feb 2021 को मेरा विदाई समारोह है, वहां पे आना। किसी को जानना है मेरे दीक्षा का रीजन? दी माय सेल्फ। 8 मई 2017 को दी माय सेल्फ की दीक्षा हुई। ये बात 7th मई की है। विदाई समारोह के बाद मैं और दी एक रूम में थे। दी के खोड़े पे सिर रख के रो रहा था। वो माँ के भी वात्सल्य से बहुत ज्यादा वात्सल्य बरसा कर कह रही थी, मम्मी पापा का ध्यान रखना, पढ़ाई में मन लगाना, सब कुछ। लास्ट में एक लाइन उसने बोली थी कि अगर तू दीक्षा लेगा ना तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मैं हो जाऊंगी। उस वक्त को कोई वजन नहीं दिया, बट सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो बात घर कर गई थी। 7 दिन बाद बीजापुर गया था, जहां पे 2 दीक्षा थी। दीक्षार्थी होगा लेके नाच रहे, मुझे वही नहीं दिख रहा। मुझे सिर्फ मेरी दी माय सेल्फ दिख रही है और उनकी वही बात मन में चल रही है। दीक्षा पूरी हुई, घर के लिए रवाना हुआ। रात को पूरी ट्रेन की जर्नी में खिड़की के वहां पे मुंह करके रो रहा था। घर पहुंचा, स्टेशन पे पापा लेने आए।
गाड़ी पे लेके गए, रो रहा था। घर पहुंचने के बाद चुपचाप से रूम में गया, कुर्सी लेके बैठा, रो रहा था। 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, सब लोग ढूंढ रहे कि अभिषेक गया कहाँ। फिर मम्मी ने चेक किया, रूम की लाइट बंद है। जो ठंडी में भी 5 के ऊपर पंखा रखता था, वो आज पंखा बंद करके बैठा है। कर क्या रहा है ये लड़का? आके मुझे पूछा, का उठन है? मैं रो रहा था। मैंने बोला, मुझे कॉलेज नहीं जाना। मम्मी ने पूछा, क्यों, किसी ने कुछ बोला है देखो? मैंने बोला, नहीं, मुझे साहिब जी के पास जाना है। उतने में पप्पा है और पप्पा बोल रहे थे, 1 हफ्ता पहला जीजेरी दीक्षा हुई, हमें थारे का नाटक है जो को असबलीम बेटा। मेरा तो रोना और चालू, क्योंकि बचपन से एक ही चीज मैंने देखी थी, मैं जो भी जिद करता था वो पूरी होती थी। तो ये जिद पूरी होनी ऑब्वियस थी, बट मुझे पता था कि थोड़े नखरे करने ही पड़ेंगे। फिर मम्मी ने थोड़ा सपोर्ट किया कि ठीक है चले जाना, कॉलेज नहीं जाना मत जाना। साहिब के पास रहने तो गया, लेकिन उससे भी पहले जो मेरे इतने उपकारी है ना, मेरे दीमा साहब, उनके और मेरे डिफरेंसेस। दी मस्ती करे और उसको डांट पड़े तो समझ में आता है, लेकिन मैं मस्ती करूं फिर भी दी को ही डांट पड़े तो इट वॉज बिकॉज ऑफ दादी। दादी हमेशा मेरा ही सपोर्ट लेती थी और हमेशा दी को डांट पड़ती थी। घर पे अगर 10 चॉकलेट आई, 5 मुझे मिलती थी और 5 दी माए साहब को, लेकिन मैं फटाफट खत्म करता था और फिर एकदम रोतलू सी शक्ल बना के दी के सामने जाता था, तो उसकी 5 में से मुझे भी 1 चॉकलेट मिलती थी। अगर आज पप्पा नेस्कैफे की फैक्ट्री चला रहे ना, तो तब किड्स फन की फैक्ट्री हम लोग चला रहे थे। पॉकेट मनी दोनों को मिलती थी। मेरी खत्म होने पर दी अपने पैसे भी मुझे देती थी। पॉकेट मनी भले 10 रुपए मिले और भले वो मुझे 1 रुपए दे, लेकिन तब से उसका वात्सल्य और प्रेम मुझ पे हमेशा बरसता था। दी है ना, पारस भाई, जैनम भाई और पीयूष भाई के गाने सुनती थी, और मैं अरिजीत सिंह, आतिफ असलम और AR रहमान के गाने सुनता था। जहां दी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, वहां मेरी गाड़ी 40 पे स्टार्ट होती थी। दी को पीछे वाला पगड़ी सर्कल याद दिलाना हो ना, तो सिर फोड़ना पड़ता था। और हुबली की शायद एक भी गली ऐसी नहीं रही होगी जहां की मिट्टी मेरे टायर को नहीं लगी होगी। दी मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल में पांव रखना दूर की बात, और मेरे पगलिए शायद सब जगह हो चुके थे। दी 1-1 साल बाद जब घर आती थी ना, तो उसको जबरदस्ती कपड़े देने पड़ते थे कि अभी कपड़े चेंज कर ले, बहुत मैले हो गए, पुराने हो गए। और वो जब आती थी ना, तो मेरे हाथ में हमेशा नए नए मोबाइल देखती थी। दी को पहला मोबाइल अपनी 10th कंप्लीट करने पर 3500 का मिला था, वो भी बटन वाला। और मुझे अपनी 6th कंप्लीट करने पर पप्पा के दोस्त की दुकान की ओपनिंग थी, तब जिद की मेरे को भी मोबाइल चाहिए। तो फैमिली में सबसे कॉस्टलीस्ट मोबाइल तब मेरे घर पे आया था 14,000 का। सब लोग मम्मी पापा को डांटते थे, तो मम्मी इस बात को छुपाने के लिए बोलती थी कि ये मेरे लिए लाया है, अभिषेक सिर्फ यूज करता है। दी है ना, जब साहिब के पास होगी ना, तब वो तपस्या करती होगी, वयावच, पढ़ाई, लुकी रोटी वापरती होगी, सूखी सब्जी वापरती होगी। और मैं यहाँ पे क्या करता था पता है? मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, होटल, जहाँ मेरी सुबह भट्ट और बसों की इडली से होती थी और शाम हीरेमठ और गिरमिट कंपनी से गिरमिट की एंड होती थी। साइंस स्टूडेंट होते हुए भी शायद कॉमर्स वालों ने जितना बंक नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा मैंने बंक किया है। डी को पूल की स्टिक पकड़नी नहीं आती थी और कॉलेज बंक कर करके मैं पूल खेलने जाता था। इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस, लेकिन दी जब घर आती थी ना, भले वो दूर थी फिर भी इतने झगड़े करता था। और सबसे फेवरेट डायलॉग, वो कुछ भी करे ना तो एक ही, ये पागल औरत
चुप रहे तू, अक्कल है तुझे अक्कल? Cause we both were जेठालाल फैंस. तारक मेहता नहीं देखा तो दिन पूरा नहीं होता था. इतने सारे डिफरेंसेस होते हुए भी हमारे अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज बाद में आई. दी की सबसे फेवरेट डिश दाल चावल, और तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी. दाल चावल का नाम सुनते ही एक नफरत सी हो जाती थी. उसकी दीक्षा के बाद पता नहीं क्या हुआ कि दाल चावल के अलावा मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता था. दी की हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग, मेरे हीरे मोती, लेकिन कैसे? सरकाज़म वाले, और उसके सही में हीरे मोती. उसकी दीक्षा के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो गुण वापस उसने मुझे दे दिया. हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी हुई, हीरे मोती जितनी नहीं, लेकिन चांदी. दी पढ़ाई वगैरह में बहुत मेहनत की, संयम जीवन के लिए 3.5 साल का पुरुषार्थ किया. तो मेहनत में वो एकदम हीरो और मैं एकदम जीरो. फिर उन्होंने मुझे भी ये गुण दिया. मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अनन्या पांडे वाला नहीं, जो दी ने किया था वो वाला. इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे गुण उन्होंने मुझे दिए, तो आपको क्या लगता है उसका जो सबसे फेवरेट गुण होगा उसने मुझे नहीं दिया होगा? विवेक से युक्त वैराग्य, संयम के भाव, और आज दीक्षा. डेफिनेटली जब राग होता है ना, तो लोग पागलों जैसे कुछ भी हरकत कर देते हैं, लेकिन जब विशुद्ध प्रेम और सर्वस्व का समर्पण हो ना, तभी ऐसा डिसीजन पॉसिबल होता है. खुद का ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं, लेकिन दी और मेरे बीच में जो प्रेम था ना, वो आपको बताना चाहता हूं. दीक्षा ले रहा हूं, रीजन क्या था? दी सबसे ज्यादा खुश होगी. 22 को ओघा मुझे मिलेगा, स्माइल दी के चेहरे पे होगी. अफसोस नहीं, बट वो स्माइल भी मैं नहीं देख पाऊंगा. दादा गुरुदेव की पाठ परंपरा में आ रहा हूं, इतना तो बनता ही है. दी के लिए जो प्रेम है ना और समर्पण, वो वर्ड्स में बताना इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन आज थोड़ी कोशिश की. मम्मी और पापा सबको बहुत प्रेम करने वाले मिलते हैं, लेकिन मुझे मेरी सुनने वाले मिले थे. मेरा जन्मसिद्ध अधिकार क्या था पता है? मम्मी को परेशान करना. फिर मम्मी का एक डायलॉग, माँ तू मत खराब कर तुम्हारू. पर मम्मी माँ तो खराब वास्ते कहा से जे माँ तू. मम्मी हमेशा एक ही चीज बोलती थी, बहुत परेशान करती थी, इतना सुनाती थी. तो मैं एक बोलता था कि का डक कह रहे बात आ रहे हैं. फिर मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे डक यहाँ पे नहीं पानी में होता है. पापा सभी के लिए खिलौने लाते हैं. मेरे पापा मुंबई बिजनेस के काम से जाते थे. सूटकेस में एक जोड़ी कपड़ा, बड़ा सा सूटकेस. वापस आते थे ना, तो कपड़े शायद तक थैली में होते थे, और सूटकेस भर के गिफ्ट्स, स्नैक्स. सबसे स्पेशल सपन पापड़ वाले के यहाँ से कुरकुरे, मोहनलाल मिठाई वाले के यहाँ से सैंडविच हलवा और ब्राउन कलाकंद. सबके लिए सब कुछ लाते होंगे, बट एक इंसिडेंट शायद ही किसी के लाइफ में हुआ होगा. पापा मुंबई गए थे, रिटर्न टिकट एसी बस में थे, लेट हो चुका था, लेकिन चलते चलते मार्केट में उन्होंने क्या देखा पता है? पाइनएप्पल. बहुत साल पहले की बात है, शायद 7 या 8. तब वहां के मार्केट में पाइनएप्पल डिजाइन किया हुआ था. सिर्फ वो मुझे दिखाने के लिए
पापा वहां से पार्सल पैक करवा के एसी बस में नेक्स्ट डे हुबली लेके आए और पहुंचते ही फटाफट ऑटो करके घर पे आए ताकि ये लोग स्कूल ना चले जाए। एंड आके बोलते आंख बंद करो। हमने बोला क्या हुआ? तो बोलते आंख बंद करो। फिर उन्होंने बाहर निकाला और बोला ये देखो तुम लोगों के लिए क्या लेके आए हो। ऐसे स्लाइस के शेप में कट किया हुआ पाइनएप्पल था जो हम लोगों ने हुबली में कभी नहीं देखा था। सिर्फ वो दिखाने के लिए पाइनएप्पल बॉम्बे से हुबली लेके आए थे। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ना, सभी को मिलाओ और उन लोगों ने जितना हमें अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं किया होगा ना, शायद उससे कई गुना ज्यादा मैंने परेशान किया है। मम्मी की 2 सबसे बड़ी इच्छा जो मैंने आज तक पूरी नहीं की, बाल छोटे छोटे कटवा और क्लीन शेव करवा। मम्मा प्रॉमिस करता हूं 22 को दोनों एक साथ। मम्मी पापा ने बहुत 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 उपकार किया। संघ वालों का भी बहुत उपकार, पाठशाला के गुरुजियों का भी बहुत उपकार, कल्याण मित्रों का भी बहुत उपकार। बट फ्रेंड्स को कौन भूल सकता है? दी के लिए उसकी लाइफलाइन क्या थी पता है? फ्रेंड्स। ये भी गुण वो मेरे को दे के गए। मेरे लिए भी मेरी लाइफलाइन फ्रेंड्स बन गई थी। कॉलेज के टाइम से खाने पीने का इतना शौक, कॉलेज बंक करो तो पूल खेलने जाओ, मूडी फूडी जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। लेकिन अगर मेरी लाइफ में दी ना होती और वो विदाई समारोह की रात ना होती तो शायद आज ये विदाई समारोह की रात होती, लेकिन मैं यहां नहीं होता, ऑडियंस में होता। मेरा मुहूर्त है ना 17 अप्रैल को निकलने वाला था। लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया, वापस दुखी। उसके बाद मई 2 को नक्की हुआ, लेकिन लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया, वापस दुखी। फिर अगस्त 28 गुरुदेव के बर्थडे पे नक्की हुआ और देव गुरु की कृपा से मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मेरे को फाइनली मेरा दीक्षा का मुहूर्त मिल गया था। दिस इज फॉर माई फ्रेंड्स। लड़कों में मेरे सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, मोनीश और कीर्तेश। दोनों को कभी भी देखना, आपको ये सेंटेंस 100% सही लगेगा। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ही है। मोनीश अट्ठम भी करेगा ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना भाग दौड़ करता रहेगा। यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता होगा, सृष्टि बहन की जब दीक्षा थी ना तब मोनीश का अट्ठम था। और कीर्तेश ने जो कल ड्रामा किया था ना, उसमें उसने प्रकाश का रोल किया था, लेकिन वो प्रकाश है नहीं, वो कीर्तेश है। और आगे जाके उसकी भी विदाई की स्पीच सुनने आ जाना आप सब लोग। साढ़े 3 साल का मुमुक्षुपना था। दीक्षा के भाव होना छोटी बात नहीं है, उस हिसाब से उसके लिए पुरुषार्थ करना छोटी बात नहीं है। शक्कर कैसी टेस्ट करती है और शुगर किंग का जूस कैसा टेस्ट करता है वो बता नहीं सकते, खुद को स्वाद लेना ही पड़ता है। ट्रेनिंग में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, लेकिन जब गुरुदेव से बात करते हैं ना तब भी उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। लाइफ में एक गुरु जरूर बनाना। परिवार में इतना प्यार मिला है ना, वो सब लोग रो रहे होंगे कि ये हमको छोड़ के जा रहा है। डोंट वरी, आप सब मेरे साथ आ सकते हो। सब लोग बोलते थे
कि तू चला जाएगा तो मम्मी पापा का क्या, मम्मी पापा का कौन ध्यान रखेगा। आज उसका भी खुलासा कर देता हूं। बेटा जब अब्रॉड पढ़ाई करने जाता है और बोलता है कि पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ, फिर उसकी प्लेसमेंट्स होती है, जॉब लगने के बाद है ना, वो मम्मी पापा को एक डायलॉग फिक्स बोलता है कि मम्मी पापा पहले मैं वहाँ जाता हूँ, सेट हो जाऊँगा, फिर आपको भी बुला लूँगा। लेकिन ये सच हो या ना हो, मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ, सेट हो जाता हूँ और फिर आप दोनों को वहाँ पे ले आऊँगा। गुरुदेव के उपकार बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हर बार जब आलोचना करता था ना, गुरुदेव एक ही बात बताते थे, भूल जा, खुश रह, आगे बढ़। रेखा भर का भी फर्क नहीं, और इतने गंभीर गुरु मिलना सच में सौभाग्यशाली की ही बात है। सभी को धन्यवाद, विशेष पाठशाला के गुरुजी, माता पिता, गुरु माँ, साध्वी जी भगवंत, दी मैं साहब, सकल श्री संघ केशापुर और मरुधर। सबसे मेन धन्यवाद किसको है पता है? ऑडियंस। आप नहीं आते तो मेरी स्पीच कौन सुनता? ऐसे हम दीक्षार्थियों का वैराग्य कम नहीं है, लेकिन 22 को जब ओघा मिलेगा ना, उस दिन के लिए विनंती है, पारस भाई म्यूजिक कम नहीं होना चाहिए, और साउंड सिस्टम वाले भाई वॉल्यूम कम मत रखना। ये जो आइडिया था ना, थोड़े दिन पहले बना, लेकिन इसका काम कब हुआ है पता है? आज शाम को 6:30 से 7 के बीच में। और वो काम किसने किया? 15 को जिसकी दीक्षा हुई सृष्टि की, उसके भाई, एक्चुअली मेरे भाई की, बिट्टू ने, सॉरी ऋषभ ऋषभ, मोनीश और कीर्तेश, इन तीनों ने मिलके आज मेहनत की और मेरी स्पीच को और थोड़ा अच्छा बनाने में मेरी मेहनत की। ये सब मीम का कंपाइलेशन इसलिए था क्योंकि मुझे इंस्टा, व्हाट्सएप और स्नैपचैट बहुत ज्यादा पसंद था। छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन छोड़ने से पहले एक आखिरी झलक दिखा के गया। इस मीम पेज के लिए मोनिश ने नाम कब सोचा था पता है? मेरे मुहूर्त की एक रात पहले। पूरी रात वो यही सोच रहा था कि मीम पेज बनाएंगे और नाम रखेंगे, तो नाम क्या रखे। सुबह मेरे को उठा के प्रतीक मन से पहले मोनिश बोलता है, अरे मीम पेज का नाम सोच लिया, नाम सोच लिया। मैं बोला क्या? तो बोलता है, अभी के अभी मीम्स। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। स्पीच पूरी नहीं हुई है। इधर कितने लोग होंगे? 5,000, 7,000, 8,000, 10,000। ये सब इधर दिखते हैं, उपाश्रय में क्यों नहीं दिखते? दर्शन पूजा करने के लिए बहुत जाते हैं। आज हमारी विदाई की स्पीच सुनने आए, कल हम जब साधु बन जाएंगे, हुबली के उपाश्रय में होंगे, तो हमें वंदन कितने मिलेंगे पता है? सिर्फ 50। आप सबसे एक विनंती है, हमें वंदन नहीं चाहिए, लेकिन आप संघ से, भगवान से और गुरु से जुड़े रहे, उस लिए अपने जीवन का एक मंत्र बना ही देना कि अगर गांव में गुरु भगवंत है तो उनको वंदन करने अवश्य जाना ही जाना। भले रुको मत, उनसे पचखान मत लो, कुछ भी मत करो, लेकिन प्रवचन और वंदन, ये दो चीज अपने जीवन का मंत्र बनाना। क्योंकि प्रवचन से दीक्षा के भाव होने पॉसिबल है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा आपकी लाइफ इजी बन जाएगी। गुरुदेव के प्रवचन से कई लोगों को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले थे। तो आई विश आपको भी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस जरूर मिलेंगे और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ही ना रहे।
मेरे परिवार में ये दूसरी दीक्षा नहीं है। इससे पहले मेरी मासी माय साहब, रीना मासी, पूज्य साध्वी जी श्री भुवम प्रज्ञाशी जी माय साहब की दीक्षा हो चुकी है, और मेरे भाई माय साहब, मेरी सग्गी भुआ के लड़के परेश भाई जो हुबली के ही है, पूज्य आगम रत्न विजय जी माय साहब, उनकी भी दीक्षा हो चुकी है। आगम रत्न माय साहब ने है ना दीक्षा लेने के बाद एक नियम लिया था कि जब तक मेरे मामा की फैमिली में से ये चारों लोग ना निकले ना तब तक दूध बंद। साधु पढ़ाई करने के लिए दूध सबसे बहुत मेन रोल प्ले करता है शक्ति के लिए, और शक्ति से ही आराधना होगी। फिर भी उन्होंने आजीवन दूध बंद किया कि जब तक इनकी दीक्षा नहीं होगी ना तब तक मैं दूध नहीं वापरूंगा। उनका नियम 22 को आधा कंप्लीट होगा, और प्रे करता हूं कि उनका पूरा नियम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। नामी अनामी उपकारी परोपकारी सभी जनों को मेरा वंदन प्रणाम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। विदाई पूरी नहीं हुई है, 2 स्पीच और बाकी है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई जाएगा नहीं। 22 को हम दीक्षा लेंगे, आप भाव जरूर लेना कि मारी एक इच्छा फळे तारी दीक्षा मने मळे। आप सभी 20 इयर्स का हो चुका हो, तो आप सभी के साथ कभी भी कोई भी गलत व्यवहार किया हो, ऊंची आवाज में कुछ भी कहा हो या आपका अभिनय किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।